जय हिंद जय भारत। मैं धर्मेंद्र कुमार वर्मा यूपी ग्राम क्रांति न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी के टाइम हम पहुंच चुके हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रमियागढ़, जो धौरहरा तहसील के अंदर पड़ता है। जनपद लखीमपुर खीरी है। यहाँ पर बहुत सारी आशा जो है वो यहाँ पर एकत्रित है। इनसे पूछना चाहेंगे, देखता हूँ क्या क्या इनकी समस्या है जिसकी वजह से ये लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास आकर के एकत्रित हुए हैं और क्या दिक्कतें इनकी आ रही, उन दिक्कतों और समस्याओं को लेकर के चर्चा की जाएगी। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी, आशा जी उपस्थित हैं और इनसे हम चर्चा करेंगे कि इनकी समस्याएं क्या हैं जिसकी वजह से इतनी सारी आशाएं जो हैं सब एक साथ एकत्रित हुए हैं। जी मीना जी, आप बताइए। जी, मेरी समस्या ये है कि हम लोग काम करते हैं बराबर, कोई टाइम नहीं है। मतलब चाहे दिन हो या रात हो, दिन में टीकाकरण करवाते हैं और बाई चांस अगर डिलीवरी है तो उसका कोई टाइम ही नहीं है। और उसमें पैसा 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने के मतलब पैसे आए हैं 2000, वो भी बताए जा रहे हैं केवल डायरी के ही आए हुए हैं। बाकी का पेमेंट अब तक नहीं आया हुआ है आप लोग? पैसा नहीं। हम लोगों की दीपावली सहारा किए थे कि दीपावली में आएगा तो थोड़ा मतलब बच्चों को उत्साह बढ़ेगा। आप लोगों से किसने बोला था कि दीपावली तक पेमेंट आएगा? वो तो किसी ने बताया ही नहीं। कि वो लोग बता रहे थे कि हमें कुछ पता ही नहीं। जब कौन बोल रहा है कि नहीं पता है हमें? BCPM सर बता रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं, हमें जानकारी नहीं कि कब तक पैसा आएगा और कब आएगा। तो उन्होंने ये नहीं बताया आपको कि आप किसके पास जाओगे तो वहाँ से जानकारी मिल जाएगी आपको कि कब तक पेमेंट आपका आएगा? ये कुछ भी नहीं बताया है। मतलब कोई आगे का रास्ता नहीं बता रहा है कोई भी अधिकारी गढ़ यहाँ? बता नहीं रहा है। बता रहे हैं जितना पैसा आएगा हमारे खाते में, बजट आएगा तभी हम लोग दे पाएंगे। मतलब इन लोगों के कहने के अनुसार इनके पास बजट ही नहीं है कि आशाओं का जो पेमेंट होता है उसको लगा दिया जाए उनके पास। नहीं। और ये भी बता रहे हैं कि मतलब हमें कुछ जानकारी ही नहीं, हम लोगों का भी नहीं। 2-3 महीने से वेतन आ रहा है तो हम तुमको क्या बताएं। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा भी वेतन नहीं आ रहा है। वो भी बता रहे हैं हमारा नहीं आ रहा है जी। और 2-2 हजार रुपए बता रहे हैं डायरी के। तो हम लोग क्या करें अब बताइए कि मतलब हम लोग बस टीकाकरण बंद करें, सारे काम बंद करें, बस डायरी का आ रहा है तो डायरी का ही काम करेंगे बस। मतलब अगर आप लोगों का पेमेंट नहीं आता है तो आप लोग अपना कार्यभार सब छोड़ दोगे क्या? हम छोड़ देंगे जब तक कार्यभार वेतन नहीं तो कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। मजदूर काम करता है तो 400 रुपए की दिहाड़ी लेता है। हम लोगों को 75 रुपए में, 150 रुपए में लगाया जाता है, वो भी टाइम से पैसा नहीं मिलता है। हम लोग निराश होकर रह जाते हैं। जैसे कि देखा आपने बताया हुआ है यहाँ पर कि एक मजदूर को जो भी मजदूरी दी जाती है उसको समय पर मिल जाता है, लेकिन आशा लोगों का जो पेमेंट है, दिन हो या रात हो मेहनत करते हैं। डिलीवरी केस अगर रात में आ जाता है तो उसको भी लेकर के भागते हैं तुरंत, लेकिन उसके उपरांत भी 1 रुपये का इनका जो पेमेंट है वो पेमेंट इनको टाइमली नहीं किया जा रहा है। और अगर एक संबंधित किसी भी अधिकारी से बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि आपका छोड़िए, हमारा भी 2-3 महीने से पेमेंट नहीं आया। तो ये जो योगी सरकार है हमारी उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, इसकी जो सबसे बड़ी कमी है उन कमियों को दर्शा रहे हैं इनके अधिकारीगण कि गवर्नमेंट की तरफ से जो नौकरियां तो दी तो जाती हैं, लेकिन उन नौकरियों को विधि पूर्वक से अगर देखा जाए तो उन पर कार्य नहीं किया जाता है। कि जैसे इन लोगों का अगर पेमेंट देखा जाए, अच्छा आप लोगों की कोई सैलरी तो है नहीं कि कोई सैलरी है? नहीं, कोई सैलरी नहीं है। मंथली कोई सैलरी नहीं है। और काम करो उसी का वो भी टाइम से आता नहीं। मतलब जो कार्य कर रहे हो वही पेमेंट है और वो भी टाइम पर नहीं आता है। हमारे साथ संतोष कुमार जी जुड़ चुके हैं और इनसे हम पूछते हैं कि इनकी समस्या क्या है, क्योंकि आशा तो महिलाएं हैं और ये साथ में यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं। जी संतोष जी, बताइए क्या दिक्कत है आपकी? दिक्कत ये है सर कि जैसे मान लिया आशा लोग हमारी, मान लिया माताएं बहनें जो भी है, हमारी मिसेज खुद आशा है। अच्छा। जिस हिसाब से गवर्नमेंट या अधिकारी या कर्मचारी लोग काम ले रहे हैं जमीनी स्तर से, जैसे मान लिया ये जमीनी स्तर मतलब इसका कोई टाइम नहीं है सर। बिल्कुल। हर कर्मचारी और हर अधिकारी का टाइम होता है, आशाओं का कोई टाइम नहीं काम करने का। रात हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, इस मतलब उनको आना है, काम करना है। अगर वो काम बाई चांस नहीं कर रही हैं फिर भी उनको अधिकारी लोग परेशान करते हैं। अगर नहीं काम करोगी तुम्हारा वाउचर नहीं जमा होगा, पैसा नहीं जमा होगा। और पैसा इतना जाता है कि केवल अगर आशा चाहे तो वो फोटो कॉपी करा ले और आने जाने का मीटिंग कर ले, बस इतना पैसा 1 महीने में जाता है, किराया जाता है। तो क्या योगी सरकार की यही मंशा है कि मान लिया जैसे कहते हैं कि मान लिया हम माताओं बहनों का सम्मान करते हैं, तो क्या ये माताएं बहनें नहीं है?
इनका भी सरकार सम्मान करे कि मान लिया जिस हिसाब से ये लोग काम कर रही है उस हिसाब से कुछ ना कुछ, जैसे मान लिया एक दिहाड़ी मजदूर की नरेगा में बढ़ाते जा रहे हैं तो क्या ये दिहाड़ी नहीं कर रही? ये तो ये स्वास्थ्य विभाग की जड़ है। जैसे मान लिया बच्चा पेट में आता है तब से ये टीकाकरण कराते कराते 9 महीने तक टीका लगवाती हैं और जांच करवाती हैं, उसके बाद डिलीवरी करवाती हैं, फिर 5 साल तक टीका लगवाती हैं। ये जमीनी स्तर मतलब ठीक है, उसके बावजूद इन लोगों का शोषण किया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? आपका सवाल और आपकी जो बात है बिल्कुल सही आपने रखा हुआ है कि योगी सरकार अगर देखा जाए तो भारत के अंदर या कहीं पर भी आप देख लो, जो माताएं बहनें हैं उनका बहुत ज्यादा सम्मान ये कर रहे हैं, और इन सम्मान के साथ साथ इन माताओं का सम्मान क्यों नहीं हो पा रहा है? शायद योगी सरकार की नजर नहीं पड़ पा रही या फिर उनकी आंखें शायद बंद हैं। अगर आंखें बंद नहीं होती तो आप लोगों ने पिछली बार शायद लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन किया था, मतलब बड़े बड़े पैमाने पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसके बावजूद भी योगी सरकार की आंखें बंद की बंद हैं, अब तक नहीं खुली हो और शायद कब तक नहीं खुलेंगी, क्योंकि इनकी समस्याएं जो हैं हमेशा ऐसी ही बनी रहेंगी जब तक इनका जो पेमेंट बन रहा है उस पेमेंट को रिलीज नहीं किया जाएगा।